हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने जो PYQ की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हम DSSB PGT कंप्यूटर साइंस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम अभी जो हमारा 1 मंथ का टाइम रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 12 सितंबर को होगा, तो 25 डेज़ ही लगा लो आप। तो इन 25 डेज़ में हम जो आज से पहले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं DSSB के, चाहे वो TGT कंप्यूटर साइंस है या फिर PGT कंप्यूटर साइंस है, तो वो सभी के जो PYQ रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जो 2021 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था PGT कंप्यूटर साइंस का, उस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3564? एक ऑक्टल नंबर गिवन है एंड और एक 4 बेस का नंबर गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 8 है, इट मीन्स ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे जो बेस है वो 4 है। तो इन दोनों का क्या करना है, आपको सम करना है। तो कैसे करेंगे, और जो आंसर हमें निकालना है वो हमें हेक्साडेसिमल में निकालना है। देखो आंसर में जो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें हमारे सारे जिनका बेस है वो 16 है सबका। तो मतलब एक ऑक्टल नंबर है और एक बेस 4 का नंबर है, उन दोनों को प्लस करना है और हमें हेक्सा में इसका आंसर करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर जो आंसर आए बेस 10 में होने के बाद उनको हम प्लस करेंगे और देन हम क्या करेंगे, उनको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। तो जब ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3 4, इस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, ये वाला नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक जो नंबर की जो पोजीशन है उसको क्या करेंगे, उस पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेट हमेशा कैसे निकलता है, वेट निकलता है जो बेस है उसकी पावर पोजीशन। ठीक है, ये 0 पोजीशन पे है, नेक्स्ट बेस और उसकी पावर पोजीशन, इसकी पोजीशन 1 है, नेक्स्ट की पोजीशन क्या है 2 है, और इसकी पोजीशन क्या है 3 है। यही पोजीशन है, 0 1 2 3 4 पोजीशंस हैं। तो हमने उस बेस की पावर पोजीशन लगा दिया, तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेट, वेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इसको ये हमारा वेट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 की पावर 0 क्या होता है 1, 8 रेज टू पावर 1 8, 8 रेज टू पावर 2 64, और 8 रेज टू पावर 3 क्या होता है 64 इंटू 8, तो ये होता है 512। ठीक है, 512 ये होता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, जब हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 आया, प्लस 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48। ठीक है, प्लस यहाँ पे किया 64 इंटू 5। ठीक है, 64 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 से क्या, तो 5 4 जा 20, 2 5 6 जा 30, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 512। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 3। ठीक है, तो जब हमने 512 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या आया, ये आएगा हमारा, प्लस में हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये हो गया हमारा टोटल। तो अब जब हमने इनको इसका टोटल किया तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, तो जो आएगा टोटल, देखो टोटल क्या आएगा, ये था हमारा, और नेक्स्ट हमारा था 320 और 48 और 4। ठीक है, यही था। तो इनको किया 8 2 6 14 प्लस 4 18, 2 कैरी, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, सॉरी 1 कैरी आएगा ना, ये 0 है। ठीक है, तो 1 कैरी आया, तो 3 2 5 प्लस 6 4 10,
538 + 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया किसका, 3564 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर क्या आ गया 1908, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले क्या किया है, पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस 4 है उसको भी हम क्या करेंगे, डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो उसको भी एज इट इज़ क्या करेंगे, 4 जो वेट होगा उस वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 3 2 3 2, ठीक है। तो इसका बेस क्या, इसका वेट क्या होगा, बेस की पावर पोजीशन 4 raised to 0, 4 raised to 1, 4 raised to 2, 4 raised to 3, 4 raised to 4 and 4 raised to 5, यही होगा। तो आप करो 4 raised to 0 मीन्स 1, 4 raised to power 1 मतलब 4, 16, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा 64, देन 4 raised to power 4 क्या होता है 256 एंड 4 raised to power 4 क्या होता है, सॉरी 5 क्या होता है 1024, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, वेट आ गई। अब हम वेट को क्या करेंगे, उन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 1024 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, ये आया हमारा 3048, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 256 को हम जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, ठीक है। तो 256 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 256 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया 512, ठीक है। नेक्स्ट 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 चौक 12, 3 छीक 18 और 1 19, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो इस बेस को इसके साथ किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ करना है। तो 16 को 2 से करेंगे तो 32, नेक्स्ट 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ 12 और 2 14 इकट्ठा ही लिख देती हूँ यहाँ पे 14, ठीक है। देखो 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, तो 12 और 2 14। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 8 4 12 14 16 और 8 4 12 14 16 और 18, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, एक जब हमने 1024 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 72 आएगा, ठीक है। 24 इंटू 3 72 एंड 3 इंटू 1 0, ठीक है। तो 72 है ये। तो अब देखो यहाँ पे 4 था ये, तो 4 2 6 8 10 और 12, 1 कैरी, यहाँ पे 1 और 1 2 7 और 2 9 10 10 और 12 22, फिर 2 कैरी और 5 और 1 6 और 2 8 और 3। तो ये हमारा क्या आ गया, जो बेस 4 था उसका क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये जो नंबर था हमारा, ये जो नंबर था इसका जो डेसिमल आया था वो आया था 1908, और जो ये वाला नंबर था इसका जब हमने डेसिमल कन्वर्ट किया, ये हमारा डेसिमल नंबर था, और जब इसका किया तो ये कितना आया 3822, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 8 2 10 1 कैरी 3 7 और 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों डेसिमल नंबर का कन्वर्जन आया। इन दोनों नंबर्स को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन हमने इसको क्या किया, प्लस किया, तो ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर है, ये वाला, इसको हमें क्या करना है, ये हमारा डेसिमल नंबर है,
इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सा नंबर में, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं वो चारों हेक्सा में हैं। तो आप इसको हेक्सा में इसको कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल टू हेक्सा जब आप करते हो तो डिवाइड करते हो। देखो डेसिमल टू अदर बेस हम डिवाइड करते हैं और अदर बेस टू डेसिमल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो 5730 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो रिमाइंडर हम साथ में लिखते हैं। तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, 16 3 जा 48, 9 और 3 6, 16 5 जा 80 और अब यहाँ पे बचा 130 तो 8। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, 2 आएगा यहाँ पे। 16 को फिर किया, 16 2 जा 32 बचा, रिमाइंडर बचा 3 और 8 38 और 16 2 जा 32 और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 6। अगेन 16 से क्या, तो 16 1 जा 16 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1662। तो ये हमारा क्या आ गया, इस डेसिमल नंबर का हेक्सा नंबर आ गया। तो जिसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1662। ठीक है, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हाउ मैनी 16K इंटू 1 बिट रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 128K इंटू 1 बाइट। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला एक मेमोरी की है कैपेसिटी है। ठीक है, एक मेमोरी है जिसका कितना साइज़ है, आपके मान लो एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो टोटल कितना बोला इसने, 120K इंटू 1 बाइट, मतलब बाइट एड्रेसेबल है हमारी। ठीक है, मतलब बाइट की फॉर्म में हमारा डेटा जो है यहाँ पे स्टोर होगा। और इसने बोला इसमें कितनी नंबर ऑफ चिप बनेंगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ चिप्स, कितनी नंबर ऑफ, ये सपोज करो चिप्स हैं, रैम चिप है हमारी। ठीक है, ये हमारी रैम की चिप है। तो इसने बोला ऐसे कितनी रैम की चिप बनेंगी जिनका साइज़ क्या हो, एक रैम की चिप का साइज़ कितना बोला, 16K इंटू 1 बिट बोला है। देखो ठीक है, तो टोटल मेमोरी है पूरी, एक कंप्लीट स्पेस है मेमोरी का जो 120K इंटू 1 बाइट का है। ठीक है, और अब बताना है कि कितनी नंबर ऑफ चिप, रैम चिप बनेंगी इसके अंदर, और जो एक चिप का साइज़ होगा वो कितना होगा, 16K इंटू 1 बिट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ चिप। तो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी मेमोरी की कितनी है, 120K इंटू 1 बाइट। 1 बाइट को आप बिट में लिख लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या है, मेमोरी, एक मेमोरी के साइज़ कितना है, इंटू 1 बिट। ये वही बात है कि जैसे हम निकालते थे ना कि 10 चीज़ें 100 रुपये की आती हैं तो एक चीज़ कितने रुपए की आएगी। ठीक है, तो वही बात है कि टोटल मेमोरी का साइज़ इतना है, तो आप बताइए उसमें कितनी रैम चिप लगेंगी, और जो एक रैम का साइज़ होगा वो इतना होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 128K को हम क्या लिख देते हैं, 128 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है। ठीक है, के किलो बाइट है, किलो बाइट क्या होता है, 2 की पावर 10 के इक्वल होता है। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट इनटू में 8 बिट को आप क्या लिख रखते हो, 2 की पावर 3। ठीक है, तो मतलब टोटल मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, ये वाली है, डिवाइड बाय नीचे क्या है 16K। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 और के का मतलब वही है 2 की पावर 10 और नीचे क्या है 1 बिट है, ये है। तो ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो ये कितना हो गया, जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 7 + 10 17 + 2 17 + 3 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 20 डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे कितना हुआ 2 रेज़ टू पावर 14। ठीक है, जब पावर बेस सेम है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक है कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर सबकी प्लस हो जाती हैं, और जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हमारी पावर जो है माइनस हो जाती है। तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 14 कितना हो गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 हमारी क्या होता है 64। मीन्स उस मेमोरी में 64 चिप लगेंगी, कितनी 64 चिप लगेंगी, और एक चिप का साइज़ कितना होगा 16K इंटू 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर
464। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। पहले आप उस मेमोरी को क्या कर लो, 2 में कन्वर्ट कर लो, जो भी मेमोरी स्पेस दे रखा है, और डिवाइड करके आप उसमें से निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ चिप लगेंगे। ठीक है, चिप का साइज गिवन है 16K 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 का। तो देखो इसको कैसे आप बना सकते हो। सपोज करो ये आपकी मेमोरी है, तो 16K इंटू 1 की 16 इंटू 1 की एक चिप, 16 इंटू 1 की एक चिप, फिर 16 इंटू 1 की एक चिप। इस तरह से यहाँ पे 8 चिप लगेंगी। ठीक है, और फिर ऐसे ही यहाँ पे 8 इधर, मतलब रो और कॉलम में 8 हो गए, तो 64 टोटल चिप हो जाएगी ये हमारी इस मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10110 बेस टू। एक बाइनरी नंबर है, मतलब 2 बाइनरी नंबर गिवन है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है, आप डायरेक्ट बाइनरी टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस बाइनरी को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो देखो हम दोनों तरीके देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट करते हैं इसको बाइनरी टू बाइनरी। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 10110 ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, दूसरा बाइनरी नंबर क्या है, 101011। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते सेम नंबर आता है, तो 10110। ठीक है, नेक्स्ट 1 से फिर करेंगे तो फिर सेम नंबर आएगा 01101। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट हमारी 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 5 टाइम 0। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फिर 0 है, तो 0 और एक और 0। उसके बाद नेक्स्ट 1 है, तो सेम आ जाएगा, तो 01101 ये आ गया। ठीक है, तो अब इनको टोटल करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 0, नेक्स्ट 1, यहाँ से 110 और 0 प्लस 0, कैरी कितनी गई, 1 की कैरी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखो 0 1 101 और 110, तो यहाँ पे 0, नेक्स्ट कैरी गई 1 की। अब फिर यहाँ पे कैरी है हमारी। ठीक है, तो 1100000, तो ये भी क्या हो गया, अगेन 0, कैरी गई यहाँ पे 1। तो फिर 1100000 और एक 1 और है, तो यहाँ पे आ गया 1, बट कैरी गई एक और 1 यहाँ पे। ठीक है, अब 00001 और 110, कैरी फिर गई 1। अब यहाँ पे 001 है, तो ये हो जाएगा 1 और नेक्स्ट 1 और आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा देखो, 11101 फिर 00010, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा रहेगा, 1101 000, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 1101 00010। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो हमारे पास ये नंबर था। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, बाइनरी नंबर है, इसको हम ऑक्टल में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में वही, मतलब अदर बेस टू डेसिमल आना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, बेस की पावर पोजीशन लगा के उसका वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 2 की पावर 0, ये होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, यही होगा। तो 2 की पावर 0 होती है 1 2 4 8 और 16। तो 16 इंटू 1 16 प्लस 8 इंटू 0 0 होगा, 4 इंटू 1 4, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 0 0। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 4 20, मतलब 22 आ गया। डेसिमल में ये क्या है, 22 है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर इसमें क्या था, ये था हमारा 10011। ठीक है, वही हमारा बेस होगा 1 2 4 8 और 16। तो यहाँ पे क्या है, 16 इंटू 1 16 प्लस 2 इंटू 1 और ये हमारा कितना हो गया, 16 18 प्लस 19। ठीक है, तो ये हमारा 22 है, ये हमारा 19 है। अब हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 और 19 की मल्टीप्लिकेशन की, 19 2 जा 38
ठीक है, और ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा 2, 5 और 8, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो 258 को हम बाइनरी में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसी भी डेसिमल नंबर को अदर बेस में जाना है तो डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से किया 32, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 8, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट फिर 2 से किया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी। एक सेकंड देखिए, जब हम 22 और 19 को करते तो 19 2 जा 38, 3, 19 2 जा 38 और 3 148, ये आएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड 2 से। 418 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 0 9, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 0 और 2 4 जा 8, यहाँ पे फिर रिमाइंडर कितना बचा 1। नेक्स्ट किया 2 5 जा 10, 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। नेक्स्ट 2 से किया तो यहाँ पे कितना आया 26, तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 13 और रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 2 से किया 12, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0। अगेन 2 से किया 2 1 जा 1 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो वही सेम आंसर इसमें आ चुका है। मतलब आप दोनों तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बाइनरी टू बाइनरी आप प्रोडक्ट करो, या फिर बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर जो आंसर आएगा उसको आप बाइनरी में अगेन क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थ्रूपुट इन प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में थ्रूपुट बताओ क्या होती है। हम कई बार ये बात पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने वीडियो पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी बताया, थ्रूपुट होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है एक टाइम पे कंप्लीट हो रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना दैट इज असेंबलर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड कंपाइलर, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन में दैट इज कॉल्ड असेंबलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय। तो हमने मेरी जो वीडियो है लास्ट की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि एक पीसीबी ब्लॉक होता है जिसमें क्या होता है कि सभी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशंस होती है कि किस प्रोसेस का क्या स्टेटस है, क्या उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर उसने यूज़ किए, कौन सी फाइल उसने ओपन की है, क्या स्टैक है उसका, मतलब सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है प्रोसेस से रिलेटेड वो हमारी कहाँ होती है, एक पीसीबी में होती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोसेस का स्टेटस होता है सारा, ठीक है। प्रोसेस आईडी होगी, प्रोसेस स्टेटस हो गया, पीसी काउंटर हो गया, ठीक है, स्टैक हो गया, रजिस्टर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, फाइल कौन सी है, प्रोटेक्शंस कौन सी लगा रखे, मतलब सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है हर प्रोसेस की वो स्टोर होती है, ठीक है। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है और पीसीबी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेटा इनपुट कमांड इन इनपुट आउटपुट कमांड, ठीक है। जब हम डेटा इनपुट कमांड की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट कमांड में डेटा इनपुट कमांड का क्या फंक्शन होता है, मतलब कि जब हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो डेटा इनपुट, डेटा के इनपुट देना उसका क्या फंक्शन होता है।
देखो ऑप्शन नंबर 1 है इट कॉज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स रजिस्टर टू बस। नेक्स्ट है एक्टिवेट द पेरिफेरल एंड टू इन्फॉर्म टू इट व्हाट टू डू। थर्ड है टू चेक स्टेटस कंडीशन इन द इंटरफेस एंड पेरिफेरल। फोर्थ है इट कॉज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर्स। ठीक है, मतलब इनपुट देने का मतलब क्या है, रजिस्टर से डेटा बस पे ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वो होता है हमारा डेटा इनपुट। आउटपुट क्या होती है, बस से डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स रजिस्टर टू बस। देखो हमारा जो क्या होता है CPU होता है, उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है आर्किटेक्चर्स का क्वेश्चन है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बस होती हैं, सिस्टम बस होती है, कोई एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक है, वहाँ से डेटा क्या जाता है, हमारे रजिस्टर्स में जाता है, रजिस्टर से डेटा बस पे आता है। तो इनपुट कमांड का मतलब क्या है कि रजिस्टर से डेटा को बस में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो अभी हमने पीसीबी में पढ़ा एक प्रोग्राम काउंटर होता है, वो क्या करता है, होल्ड्स करता है होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारे प्रोग्राम पीसी में होता है, प्रोग्राम काउंटर में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 6th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1547 बेस 7 ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एक 7 बेस का एक नंबर है 1543, ये इसका बेस क्या है 7 है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, 6th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो अगर हमें 6th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर ऐसा कोई भी निकालना है, देखो 1's कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट जब हमें निकालना है तो पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट करते हैं और प्लस फिर साथ में उसमें +1 कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसी तरह हमारे सपोज करो हमें क्या निकालना है, 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो 9's कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को 9 से 999 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर मुझे 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर क्या कर दो, +1 कर दो, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 6th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो 6th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नंबर है 1543, इसको हम क्या करेंगे 6666 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमें ऐसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1 और 6 - 1 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो 5123। तो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 5123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when n bits are used to represent an operations या op code then how many different operations a computer can perform। ठीक है, अगर हमारे पास जो op code होता है उसका जो साइज़ है वो n बिट है। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑप कोड होंगे, हमेशा 2⁻n होते हैं। ठीक है, जब हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस जैसे ये होता है हमारा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, एक ऑप कोड होता है, कुछ टैग फील्ड होती हैं, इस तरह से होता है। तो अगर ये 2 बिट का है, अगर इसका साइज़ 2 बिट है तो इट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, 2⁻2 मतलब 4 ऑपरेशन जो है परफॉर्म होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो 2⁻4 मतलब 16 ऑपरेशंस होंगे। तो ये हमारा ऑप कोड क्या बताता है कि जितने बिट का है उतना ही हमारे क्या होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे 2⁻में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2⁻n, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये n2n नहीं लिखा, ये वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2⁻n है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें 2/n या n ऑपरेशन या 2 × देखो अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो इसको 2 × n लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पे सिंपल 2n लिखा है, इट मीन्स ये 2⁻n है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज नर्वस सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन
बस ग्रांट BG1, जब हमने बस ग्रांट को क्या कर दिया, 1 कर दिया, इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA में ट्रांसफ़र, देन व्हाट फंक्शन रीड लाइन एंड राइट लाइन परफॉर्म। देखो क्या होता है कि हमारा CPU है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कोई भी इनपुट आउटपुट हमारे पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, हमारा DMA लगा दिया, और यहाँ पे सपोज करो हमारी मेमोरी है, और मेमोरी से हमारा डायरेक्ट CPU क्या होता है, कनेक्ट होता है। ऐसे ही होता है, हमारा जो CPU होता है वो हमारी मेन मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा को, इसलिए हम जब भी कोई एग्जीक्यूशन करते हैं तो पहले हमारा डेटा मेन मेमोरी में आता है। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मुझे इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस है, अगर उसको CPU से कनेक्ट मेमोरी से कुछ भी एक्सेस करना है, तो पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा, CPU के पास जाना पड़ेगा। CPU उसको मेमोरी एक्सेस करके देगा, और फिर वापस यहाँ से आउटपुट स्क्रीन पे हमें वो डिस्प्ले होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कई बार क्या होता है, एक DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। CPU क्या करता है, अपना सारा का सारा कंट्रोल क्या कर देता है, इस DMA को दे देता है, ठीक है। ये कहता है कि आप इसके थ्रू डायरेक्ट मेमोरी को क्या करो, एक्सेस कर लो, ठीक है। CPU और यहाँ पे क्या होता है, वे होल्ड हो जाता है, और सारा का सारा CPU का जो कंट्रोल है वो DMA के पास आ जाता है, और इसके थ्रू जो हमारे इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये होता है DMA का पूरा प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जब हमारा DMA एक्सेस हो रहा है, मतलब DMA एक्टिव हो रहा है, बस ग्रांट 1 का मतलब क्या है कि CPU ने क्या कर दिया, सारा का सारा कंट्रोल किसको दे दी, किसको ग्रांट कर दिया, DMA को दे दिया। तो मतलब बस ग्रांट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब बस ग्रांट की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स DMA के पास कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल CPU के पास है, ठीक है। तो जब बस ग्रांट 1 हो गया तो मतलब DMA एक्टिव हो चुका है, और उस टाइम पे अगर रीड लाइन और राइट लाइन का कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है तो वो क्या होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है, रीड लाइन एंड राइट लाइन एक्ट्स एज आउटपुट लाइन्स फ्रॉम DMA कंट्रोलर। रीड लाइन एंड राइट लाइन एक्ट्स एज इनपुट लाइन्स अलोइंग CPU। देखो CPU का तो बीच में यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होगा, जब DMA आ गया तो CPU यहाँ पे होल्ड हो रखा है, CPU कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही कट गया। थर्ड ऑप्शन है, रीड लाइन एक्ट एज आउटपुट लाइन एंड राइट लाइन एक्ट एज द इनपुट लाइन। ऐसा कभी नहीं होता, रीड लाइन आउटपुट की तरह काम करे और राइट लाइन इनपुट की तरह काम करे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रीड लाइन हमेशा एज ए इनपुट होता है और राइट लाइन का मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, रीड लाइन एक्ट एज इनपुट लाइन एंड राइट लाइन एक्ट एज आउटपुट लाइन फ्रॉम DMA, ठीक है, ये हो सकता है। तो लेकिन जब हम DMA की बात कर रहे हैं तो रीड लाइन करो या राइट लाइन करो, दोनों ही हमारी क्या होती हैं, आउटपुट की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। DMA की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, जब DMA हो रहा है तो रीड लाइन इनपुट की तरह काम करे और राइट लाइन आउटपुट की तरह काम कर रही है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हमारा CPU से एक्सेस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम DMA की बात कर रहे हैं तो किसी भी डेटा को आप रीड करो, किसी भी लाइन को आप राइट करो, वो हमारी क्या होती है, DMA से आउटपुट लाइन ही जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है, मेमोरी एलोकेशन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने फंक्शंस पढ़े हैं, तो दोनों ही फंक्शंस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, मेमोरी की एलोकेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मैंने अपनी जो पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीडियो है उसमें हम करवा चुके हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये मेमोरी यूनिट्स दे रखे गीगाबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ी मेमोरी, देन छोटी, उसके बाद अगेन छोटी वाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, सबसे बड़ी हमारी जो मेमोरी होती है गीगाबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी मेमोरी होती है। ठीक है, पहले योटाबाइट होगा, फिर उसके बाद हमारा जेटाबाइट होगा, फिर एक्साबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले योटाबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर मेगाबाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -28। एक डेसिमल नंबर है इन 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब 28 को हमें क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 28 हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 16 बिट में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, पहले हम 28 को बाइनरी में लिखेंगे। तो 28 का बाइनरी क्या होगा, 16 और 8 24 +4
16 + 8 24 + 4, ठीक है, और 2 और 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा 28 है, ठीक है। बाइनरी में 28 को हम कैसे लिखेंगे, 1101, सॉरी 0, यहाँ पे 0 आएगा। तो देखो ये होता है 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। तो 16 + 8 24 + 4 28, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अब हमें इसको 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट तो ये हैं, और बाकी की हमारी जो 11 बिट होंगी वो हम क्या कर देंगे, 0 0 0 0 कर देंगे। 11 टाइम्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आप 11 टाइम्स 0 0 कर लेना। अब हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 0 को 1 में, 1 को 0 में। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 टाइम्स हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 11 टाइम्स 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 टाइम्स 1 हो गया। उसके बाद इसका हमें क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। 0 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट किया, 1 हो गया। अब ये है 3 टाइम्स 1 है, तो 0 0 0, 3 टाइम्स 0 और फिर 1 और 1, सॉरी 1, ये हमारा क्या हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगेन हम इसको क्या करेंगे, इसमें 1 को प्लस करेंगे। तो 1 प्लस किया तो 1 1 0 1 1 0, नेक्स्ट 1, ठीक है, और फिर 0 0 और फिर 11 टाइम्स फिर 1, ऐसे होगा। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा 11 टाइम्स 1 0 0 1 0 0। तो ऑप्शन देखते हैं हम इसमें, लास्ट के ऑप्शन देख लेते हैं, 1 0 0 1 0 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें रहा हमारा, ठीक है। देखो 11 टाइम्स 1 है, उसके बाद 2 0 1 0 0, यही हमारा आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। देखो कर लेते हैं, ये था ना लास्ट में, तो ये था हमारा, तो इसको किया तो 0 0 1, सॉरी ये था ना हमारा 28, ये था, तो 3 टाइम्स 0 और फिर 1, ये हो गया। और जब हमने इसको 1 प्लस किया तो ये हो गया 1 0 1, ये हो गया, ठीक है। और आगे हमारे 1 1 1 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द माइन्यूट वैल्यू इन द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट दीज नंबर फ्रॉम दीज नंबर, ठीक है। 2 बाइनरी नंबर गिवन है और इसमें बताना है कि माइन्यूट वैल्यू कौन सी होती है। देखो माइन्यूट वैल्यू क्या होती है, सपोज करो मैंने लिखा कि आप सब्ट्रैक्ट करो ए फ्रॉम बी, मतलब बी में से आप ए को सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी हमारा क्या होता है, माइन्यूट होता है, और ए हमारा क्या होता है, सबट्रेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइन्यूट क्या होगा, तो देखो ये नंबर है, ये एक नंबर है, इसको इसमें से करना है, तो ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, माइन्यूट होगा, और ये हमारा क्या होगा, सबट्रेंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा, 1 0 1 1 0 0, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा है 1 0 1 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। माइन्यूट वही होता है जिसमें से आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ए नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो हमारा सबट्रेंड होता है, और जिसमें से नंबर जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो हमारा माइन्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, which component of the computer is used to resolve the difference between CPU and the peripheral devices, ठीक है। जब CPU और पेरिफेरल के बीच की बात हो रही है तो कोई ना कोई इंटरफेस होता है, ठीक है। किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू ही आप CPU को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरफेस यूनिट। देखो ऐसे ही कोई भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर का काम नहीं करता, कोई ना कोई इंटरफेस होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करो, ऐप यूज़ करो, तो एक ऐप इंटरफेस होता है, ठीक है। ऐप का जो लोगो वगैरह, तो उस पर आप क्लिक करते हो, फिर उसके आगे आप उसके फंक्शंस को फॉलो करते हो, तो वो क्या है, एक इंटरफेस है। तो जब भी हम CPU और किसी भी डिवाइस की बात करेंगे तो बीच में क्या होगा, एक इंटरफेस यूनिट होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, वो इंटरेक्शंस होता है CPU का और डिवाइसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए कंडीशंस ऑफ रिसोर्स डेडलॉक, कि डेडलॉक की कौन सी कंडीशंस नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो डेडलॉक के लिए हमारे पास देखो क्या होना चाहिए, डेडलॉक कब आएगा, सर्कुलर वेट होगा तो डेडलॉक होगा, ठीक है। होल्ड एंड वेट होगा तो भी डेडलॉक होगा। अगर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे तो भी डेडलॉक आएगा। प्रीएम्पशन होगा, अगर आपके पास, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी पावर है कि वो रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सके किसी भी प्रोसेस से, तो डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है।
नॉन प्रीएम्पशंस होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस से रिसोर्स को क्या कर ले, प्रीएम्प्ट कर ले। अगर ऐसी पावर होगी तो क्या होगा, डेडलॉक होगा ही नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल गया कि इस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, डेडलॉक आ रहा है, और उसने ये वाले रिसोर्सेज क्या कर रखे हैं, उसने अपने पास एलोकेट कर रखे हैं, ठीक है, होल्ड करके रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, फोर्सफुली उससे प्रीएम्प्ट कर लेगा और उससे फिर क्या होगा, डेडलॉक होगा ही नहीं। तो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट अगर है तो हमारे क्या होता है, डेडलॉक आ सकता है। लेकिन अगर प्रीएम्पशंस कंडीशन है तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सी जो होगा इसका आंसर रहेगा। तो इसमें नॉन प्रीएम्पशंस होते हैं जो डेडलॉक की कंडीशंस होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं जो DSSB PGT कंप्यूटर साइंस 2021 में आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ जो टॉपिक्स हैं उनका जो भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।